ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 609 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद्भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 57 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। सेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मत्सितः सततं भव। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। ऐसी भक्ति करते हुए पूर्णतया सचेत रहना चाहिए। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वाले श्लोक में अर्थात 18.56 में भी जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। भगवान ने भगवान के धाम को प्राप्त करने की योग्यता बताई थी और उस योग्यता को विकसित करने के नियम बताए थे कि किस विधि का पालन करके भक्त है वो भगवत धाम जाने की योग्यता विकसित कर सकता है। अर्थात भगवान के मार्गदर्शन में भगवान द्वारा बताए गए कार्यों को करते हुए, उस विधि विधान का पालन करते हुए जब हम भक्ति करेंगे तब निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। परंतु भगवान को लगा कि हो सकता है कि जीव मुझे प्रसन्न करने के लिए मेरे लिए काम तो करे, मेरे लिए कार्य तो करे, परंतु उसमें मनमानापन न आ जाए। जीव को प्राय जो अच्छा लगता है वही करता है और उसे भगवत सेवा का नाम देकर हो सकता है अपने इंद्रिय भोग के लिए कार्य करे। जैसे दृष्टांत के लिए ले लीजिए भक्तों, जिस व्यक्ति को जो वस्तु अधिक प्रिय होगी वो भोजन बनाएगा और वो भगवान को भोग लगाकर स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करेगा। उसमें अनेक प्रकार के अवांछित वस्तुएं भी सम्मिलित हो सकती हैं जब जीव अपने मन की सुनेगा। अनेक प्रकार की वस्तुओं के बारे में जो शास्त्रों में निषेध बताई गई हैं, अगर जीव को वो पसंद है तो उन सब को बनाकर भगवान को अर्पण करेगा और सोचेगा कि मैं भगवत सेवा के लिए कर रहा हूँ। इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहते हुए करना चाहिए। अर्थात जो कुछ भगवान चाहते हैं वही भगवत सेवा में लगाएं। यहाँ पर एक और प्रश्न उठ सकता है कि अर्जुन तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ था, अर्जुन के साथ स्वयं श्री कृष्ण थे, इसलिए जो भगवान आदेश दे रहे थे वो अर्जुन पालन कर रहा था। परंतु आज हमें पता कैसे चलेगा कि भगवान चाहते क्या हैं? तब आचार्यगण कहते हैं कि भगवान ने जो कुछ चाहा है वो अपने शब्दों के माध्यम से शास्त्रों में स्पष्ट रूप से अंकित है। भले वो भगवद गीता हो, भागवतम हो, वेद पुराणों में हर जगह यथाशक्ति यथासंभव जीव के परिस्थिति के अनुसार उन सब में वर्णन है। जिस योग्य आप हैं उसके अनुसार ग्रहण कीजिए और उसके अनुरूप भगवान के साथ आदान प्रदान कीजिए। फिर प्रश्न उठ सकता है कि हमें समझेगा कैसे कि भगवान किस रूप में उसे स्वीकार करना चाहते हैं? तब आचार्यगण कहते हैं कि गुरु परंपरा के माध्यम से जो गुरु परंपरा में ज्ञान आ रहा है और जो गुरु प्रामाणिक गुरु आज की तारीख में करंट आचार्य हैं उनके समक्ष जाकर जिज्ञासा कीजिए। वे निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे कि भगवान क्या चाहते हैं, किस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था की स्थापना करके इस समस्या से काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि लोगों को इस समस्या से समाधान प्रदान कर लिया है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने सरल भाषा में ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित किया है कि भगवान को क्या भोग लगाना है, भगवान की कैसे सेवा करना है, कैसे विग्रहों की सेवा करना है, कैसे प्रचार करना है। ये सारे के सारे विधि विधानों को उन्होंने वर्णित किया है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आए तो श्रील प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं जो आज संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। उनके माध्यम से हम जब उनकी शरणों में जाकर निवेदन करेंगे, जिज्ञासा करेंगे, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्त्वदर्शिनम। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता 4.34 में कहा है कि जब व्यक्ति विनीत भाव से गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करता है और उनकी सेवा से जब गुरु प्रसन्न हो जाए
तब वह जिज्ञासा करे, उस अवस्था में वो गुरु निश्चित रूप से उनको ज्ञान प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अतः भक्तों, 100 बात की एक बात, हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा में भगवान की इच्छा के अनुरूप लगना है, और वो हमें बताएगा कौन? शास्त्र, साधु और गुरु। उनकी शरण में जाकर उन शास्त्रों को समझकर हम उस विधि से अगर भगवत सेवा में लगेंगे, निश्चित रूप से हम भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। और स्पष्ट रूप से 18.56 में भगवान ने कहा, जिसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है, वो भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक धाम में पहुंचने का अधिकारी बन जाता है। यहाँ परिनिष्ठ भक्त के गुणों का ही वर्णन चल रहा है। उसका यह स्वभाव ही है कि वह अपने समस्त नियत कर्मों को अपने स्वामी मुझ श्री कृष्ण को समर्पित करता है। यहाँ पर भी परिनिष्ठ भक्त का, जो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित है, उसका ही वर्णन चल रहा है। वो अपने प्रत्येक कार्य को अपने इंद्रिय भोग के लिए न प्रयोग करके एकमात्र श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, और कर्ता की चेतना से रहित होते हुए मुझे ही एकमात्र लक्ष्य मानते हुए मत परह, मुझ में ही आश्रय ग्रहण करके और भक्ति योग का आश्रय ग्रहण करके और अपने कार्य करते हुए चित्त को सदा ही मुझ में लगाता है। ऐसा भक्त पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित होकर, भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त करके उनकी सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से लगाता है। और इसका स्पष्ट रूप से वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 9.27 में इस प्रकार किया है, यत् करोसि यद् सनासि यज्जुहोषि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। जब हम ऐसा करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रत्येक कार्य को भगवान को अर्पित करते हुए करेंगे, निश्चित रूप से हम भगवान श्री कृष्ण के कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा मनमाने ढंग से जो भी कार्य करेंगे, निश्चित रूप से प्रथम दृष्टि से हमें लगेगा कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, परंतु जब तत्व से देखा जाएगा तो उसमें हमारा इंद्रिय भोग का स्वार्थ निहित होगा। और जहाँ पे इंद्रिय भोग का स्वार्थ निहित होता है, वहाँ पर प्रेम का कोई स्थान नहीं होता, और जहाँ पर प्रेम का कोई स्थान नहीं है, वहाँ पर भगवान आना तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखते भी नहीं है। शास्त्रों में प्रमाण भरे पड़े भक्तों, भले भगवान को 56 भोग अर्पण करने का प्रयास क्यों न किया गया हो, अगर उसमें लेस मात्र भी प्रेम नहीं है तो भगवान ने उसको ठुकरा दिया है। भले वो दुर्योधन का दृष्टांत ले लीजिए भक्तों, दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनाए थे, यह विचार करके कि श्री कृष्ण भुक्कड़ है, खाने के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं, इसलिए जब मैं उनको खिलाऊंगा तो वो मेरे पक्ष में आ जाएंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, कि जिस श्री गोविंद की सेवा करने के लिए हजारों लक्ष्मी रूपी गोपियाँ लाइन में खड़ी रहती है, उन भगवान श्री कृष्ण को हमारी सेवा की कोई आवश्यकता है क्या? कतई नहीं। अगर भगवान हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं तो हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान पर उपकार कर रहे हैं, बल्कि यह समझना चाहिए कि भगवान हम पर उपकार कर रहे हैं, कि सेवा में हमें नियोजित कर रहे हैं। अन्यथा भक्तों, भगवान श्री कृष्ण किसी भी व्यक्ति से एक सेवा स्वीकार कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सेवा करवा सकते हैं। रामायण का प्रसंग भक्तों, हनुमान जी जब माता सीता के खोज के लिए लंका में पहुँचे, हर जगह घूमने के बाद जब अनंतो गत्वा माता सीता के पास पहुंच गए, ये पेड़ के ऊपर बैठे थे, उस समय रावण आता है। रावण माता सीता की तरफ बहुत लंबी वार्तालाप चलती है। अनंतो गत्वा जब परेशान हो जाता है तो अपनी तलवार निकालकर माता सीता का सर धड़ से अलग करने का प्रयास करता है, तलवार को बाहर निकाल भी लेता है। हनुमान जी को लगा अभी मुझे नीचे उतरना होगा और माता सीता को बचाना चाहिए। अब तक हनुमान जी को लग रहा था कि मैं भगवान श्री रामचंद्र की सेवा के लिए आया हूँ और मुझे ये कार्य करना चाहिए, परंतु दूसरे ही क्षण देखा कि मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया। अनेक प्रकार से राजनीति, अनेक प्रकार की मर्यादा समझा कर कि स्त्री के ऊपर हाथ उठाओगे तुम्हारी सारी की सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और रावण समझ गया और रावण ने तलवार को अंदर रख दिया। तब हनुमान जी को समझा कि प्रभु श्री रामचंद्र जिस किसी से भी सेवा करवाना चाहे करवा सकते हैं। अरे यहाँ पर तो अपने
दुश्मन रावण की पत्नी से यह सेवा करवाई। हनुमान जी समझ गए कि अगर मुझे माता सीता की खोज करने का सेवा प्रदान किया गया तो ये भगवान की कृपा है, मैं भगवान पर कृपा नहीं कर रहा हूँ। अतः भक्तों, हमें भी जीवन में अगर कोई गौ माता की सेवा मिले, भगवत सेवा मिले, वैष्णवों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो, तब हमें अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए उस सेवा को बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़े उत्साह के साथ उस सेवा को करना सही है और भगवान की कृपा का पात्र बनने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात क्रियाओं को मुझे समर्पित करने के बाद उन क्रियाओं को करो, न कि उन्हें करने के बाद मुझे समर्पित करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी क्रिया को करने से पहले उस क्रिया को भगवान को अर्पित करते हुए कार्य करना चाहिए। जैसे भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि अपने सिद्ध को मुझ में लगाते हुए युद्ध करो। ऐसा नहीं कहा कि युद्ध करने के बाद उस सिद्ध को मुझ में लगाओ या युद्ध करने के बाद उस परिणाम को मुझे अर्पण कर दो। भगवान ने कहा कि सिद्ध अपना मुझ में लगाते हुए युद्ध करो। जब हमारा मन भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में होगा, उस समय हम जो भी कार्य करेंगे, हमारी चेतना है वो कृष्ण भावना भावित होगी और उस अवस्था में निश्चित रूप से हमें अपने अहम का भाव नहीं आएगा, अहंकार का भाव नहीं आएगा कि ये मैं कर रहा हूँ, ये भगवान करवा रहे हैं। परंतु अगर हम कार्य करने के बाद उसका फल भगवान को अर्पण करते हैं, निश्चित रूप से अहंकार का भाव झलकेगा। दृष्टांत भक्तों, आज आप देख लीजिए, व्यक्ति धन कमाता है और उस धन को जब भगवत सेवा में लगाता है, भले वो चढ़ावा के रूप में हो, कहीं दान के रूप में हो, निश्चित रूप से अंदर से गर्व महसूस होता है। जब स्टेज पे ले जाकर उनको माला पहनाई जाती है, फलाने फलाने व्यक्ति ने इतने का चढ़ावा लिया, ये दृष्टांत झलकता है। जब व्यक्ति उस वीडियो को पोस्ट करता है कि आज कुल देवी की असीम कृपा से यह सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, कि जब कहीं ना कहीं अंदर छोटा सा अहंकार हो जाता है, क्योंकि जगत में जो कुछ है भगवान श्री कृष्ण का है और उसे भगवान की सेवा में लगाना ये किसी प्रकार का भगवान पर उपकार नहीं है। परंतु जब हम अपनी शक्ति से सोचते हैं कि मैंने कमाया है और उसे भगवान की सेवा में लगाया है, निश्चित रूप से न चाहते हुए भी वो भाव आ जाता है। भक्तों, इस भाव से बचने के लिए हमें पूर्व से ही अपने कार्यों को भगवत सेवा में समर्पित करते हुए उस सेवा को करने का प्रयास करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रियाओं को करने के बाद उन्हें समर्पित करना कर्म योग कहलाता है और जब हम उन क्रियाओं को करने के बाद उसका फल भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित करेंगे तो वो कर्म योग कहलाएगा। भक्ति योग या प्रेम योग, प्रेम तक वो बात नहीं पहुंचेगी। तात्पर्य, और भगवान श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भी इसको कहे हैं, मच्चितः मत प्राणः बोध्यन्तः परस्परम कथ्यन्त समाम नित्यम तुच्छन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भगवान के श्री चरणों में जिनका मत लगा हुआ है, जिनका चित्त लगा हुआ है, उनके विषय में भगवान कहते हैं वो हमेशा मेरे बारे में ही बातें करते हैं। जब भी भक्त मिलते हैं एक दूसरे को मेरे बारे में बातें करते हैं और उनका जीवन इसी प्रकार चलता रहता है। तात्पर्य, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी रूप में कर्म नहीं करता। श्रील प्रभुपाद सीधे पॉइंट पे आते हैं, स्पष्ट रूप से शुरुआत की प्रथम लाइन में लिख रहे हैं कि जब भक्तगण कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करते हैं, उस अवस्था में वो इस संसार के स्वामी के रूप में कार्य नहीं करते। प्राय हमारा स्वभाव है कि हम स्वामी बने, हम बॉस बने, बाकी सारे लोग हमारे सामने कार्य करने वाले होने चाहिए। प्राय देखा भी जाता है, प्रत्येक व्यक्ति धन इसी उद्देश्य से कमाता है सामने, और कई लोगों को कहते हुए सुना होगा मेरे नीचे 10 लोग काम करते हैं, भले वो उस कंपनी का मैनेजर ही क्यों न हो, बड़े गर्व के साथ कहता है कि मेरे नीचे 15, 20, 50, 100 लोग कार्य करते हैं। यह अहंकार को झलकाता है। अरे स्वयं किसी अन्य के अंडर में काम कर रहा है और जो उसके नीचे कार्य करने के लिए लगे हुए हैं उनको अपने अंदर में बताने का गर्व महसूस करता है। अतः भक्तों, हमें समझना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, भगवान के दासों के दासों के दासों के दास हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम अपनी शक्ति से कुछ कर पाएं, और इस जगत में जो कुछ हो रहा है भगवत इच्छा से ही हो रहा है, भगवत कृपा से ही हो रहा है। एक क्षण में भगवान अगर हमारे प्राण छीन ले तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी, नगण्य, बिल्कुल नहीं।
अतः अपने कार्यों पर कभी गर्व न करें, अहंकार न करें। जो कोई सेवा भगवत कृपा से प्राप्त हो रही है उसे भगवत सेवा में लगाने के उद्देश्य से ही कार्य करने का प्रयास करें। उसे चाहिए कि वह केवल सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः हमें चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के सेवक के रूप में ही कार्य करना चाहिए, और सेवक के पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती। जैसा स्वामी की इच्छा होगी वैसा वह कार्य करेगा। इस सिद्धांत को चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा अष्टकम में स्पष्ट रूप से दर्शाया। आश्लिष्य वा पादताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्महताम करोतु वा यदा तदा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु एव नापरः। महाप्रभु कहते हैं, भगवान आप भले किसी भी प्रकार का व्यवहार मेरे साथ क्यों न करें, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आप चाहे तो मेरा गाढ़ आलिंगन करें और आप चाहे तो मुझे ठुकरा दें, परंतु आप मेरे स्वामी यथा रूप में बने रहेंगे। आज हम जीवन में जब भी समस्या आती है, अपने जीवन में भगवान की परिभाषा को ही बदल देते हैं या भगवान को कोसते हुए नजर आते हैं। जीवन में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अगर लाभ हो जाए तो उस व्यक्ति को भी भगवान बनाने से पीछे नहीं हटते हैं कि आप मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। परंतु महाप्रभु सिखा रहे हैं, आदर्श सिखा रहे हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप मेरे स्वामी बने रहेंगे। भले दुख आए, कष्ट आए और सुख आए, किसी भी परिस्थिति में भगवान की परिभाषा बदलनी नहीं चाहिए। और गोपियों ने भी इसी भाव से भगवान की सेवा करी। भले भगवान ने उनके साथ रासलीला में नृत्य किया और उनको ठुकरा कर जब वो मथुरा चले गए, तब भी गोपियाँ प्रति क्षण भगवान के विरह में रोती रहती थी, भगवान के साथ आदान प्रदान करने के लिए हमेशा लालायित रहती थी, एक क्षण के लिए भी भगवान को भूले नहीं। और कुरुक्षेत्र के स्थल में जब भगवान से मिलना हुआ तब गोपियाँ उसी भाव में भगवान से प्रेम कर रही थी। एक लेश मात्र भी प्रेम कम नहीं हुआ था, उल्टा प्रेम है वो बढ़ गया था। उस समय भी राधा रानी ने भगवान से कहा था, अरे भगवान, जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि राधे मुझे क्षमा कर देना, तब राधा रानी कहती है कि आप तो परम ईश्वर, स्वतंत्र ईश्वर हैं, आपके ऊपर किसका कोई नियंत्रण है, आपकी इसमें क्या गलती है। आप किसी उद्देश्य से गए थे किसी कार्य को करने के लिए, वहां पर अगर आपका मन लग गया, अगर आपका जी लग गया, तो इसमें आपकी क्या गलती है। गलती तो हमारी है कि हम आपसे दूर रहकर भी अभी तक जीवित हैं। अतः भक्तों, हमारे जीवन में जब भी कोई कार्य आए, कोई भी संकट आए, उस अवस्था में भगवान को कोसने की बजाय हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को आधार समझकर उसे हंसते हंसते स्वीकार करके यथाशक्ति यथासंभव उस परिस्थिति से निकलने के लिए शास्त्रों का सहारा लीजिए। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मत परः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। श्रील प्रभुपाद एक एक शब्द को जो हम पहले व्याख्या कर रहे हैं उसको विस्तार से समझा रहे हैं कि इसमें प्रश्न उठ सकता है कि श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे तो अर्जुन को तो व्यक्तिगत रूप से आदेश दे रहे थे, परंतु हमारे लिए कहाँ है कृष्ण। तब प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवद गीता और भागवतम शास्त्रों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण प्रति क्षण हमारे साथ उपस्थित हैं, अगर हम उस उपस्थिति को स्वीकार या समझना चाहें तो। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। अगर किसी के मन में प्रश्न उठे तो कृष्ण भावनामृत है क्या और पूर्ण कृष्ण भावनामृत, तब श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हमें जो कोई सेवा प्राप्त हो रही, भले झाड़ू मारने की, बर्तन धोने की, या भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में भगवान के विग्रह की सेवा करने का, आरती करने का, उनको ड्रेसिंग करने का, जो कुछ भी सेवा, छोटी से छोटी, निम्न से निम्न सेवा और उच्च से उच्च सेवा, किसी भी सेवा में किसी भी प्रकार का यह भाव न लाए कि मैं ये सेवा क्यों करूं या मुझे इतनी छोटी सेवा क्यों दी गई।
जो कोई सेवा मिले उस सेवा को भगवत कृपा समझकर स्वीकार करें और बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ उस सेवा को करने का प्रयास करें। निश्चित रूप से यही कृष्ण भावनामृत है और इसी भाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भले वो झाड़ू मारने की सेवा हो, बर्तन धोने की सेवा हो, वो सबसे उच्च सेवा मानी गई है। भौतिक दृष्टि से हो सकता है वो घिन्न लगे, परंतु महाप्रभु ने अपने आदर्श द्वारा सिखाया। जब उन्होंने गुंडीचा मार्जन किया और राजा प्रताप रुद्र ने अपने आदर्श द्वारा सिखाया, जब वो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के सामने सोने का झाड़ू लेकर रथ के सामने झाड़ू मारते थे। इस तरह कार्य करते हुए से स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है, किंतु यह ध्यान रहे कि मनमना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणित गुरु से ही प्राप्त होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद हमें निर्देशित कर रहे हैं कि मनमना कार्य करके भगवान को अर्पण करने का प्रयास न करें कि मेरे मन में आया, मैंने ऐसा कार्य किया, इसको श्री कृष्ण को अर्पण कर देता हूँ, ये भक्ति बन जाएगा। नहीं, श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने मनमाने ढंग से किए गए कार्य कृष्ण भावनामृत में नहीं आते हैं। गुरु परंपरा के द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उसको एक आदेश के रूप में स्वीकार करते हुए, सेवा के रूप में स्वीकार करते हुए जब हम उस कार्य को करेंगे वह कार्य भक्ति बनेगा। और इस सिद्धांत को जो जान जाएगा वह जीवन में ऐसी गलती कोई नहीं करेगा कि उसे भक्ति से च्युत होना पड़े, दूर जाना पड़े। अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। अतः जीवन में गुरु का महत्व और बढ़ जाता है। जो गुरु कह रहे हैं उस गुरु के आदेशानुसार कार्य करता है व्यक्ति और उस फल को भगवान को अर्पण करते हुए कार्य करेगा। निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना में जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है, अर्थात उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अतः इस श्लोक के माध्यम से हमने समझा कि हमें पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावन होते हुए कार्य करना है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो भगवत कृपा से हो रहा है। गुरु, साधु और शास्त्रों के निर्देशन में हम जब कार्य करेंगे निश्चित रूप से गलती होने का, हाँ, हालांकि हम कलयुग के जीव हैं, गलती करना स्वाभाविक ही हमारा गुण है, स्वभाव है, परंतु जब हम किसी के निर्देशन में कार्य करेंगे उस अवस्था में गलती होने की संभावना कम हो जाती है। और अगर गलती हो भी जाए तो भगवान उसको हमारी नादानी समझकर, हमारे गलती त्रुटि समझकर उसको क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान बड़े महान हैं। जब हम वृंदावन में जाकर, धाम में जाकर भगवान के नाम का एक बार भी जप करते हैं वो हजारों गुना फल मिलता है। और यहाँ तक आ गया मायापुर में अगर कोई व्यक्ति लेटता भी है तो उसे भगवान इतने कृपालु हैं कि उसे दंडवत प्रणाम के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु हमें प्रयास तो करना होगा। भगवान कहते तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 1000 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊंगा। परंतु प्रामाणिकता के साथ जब हम भगवान की तरफ एक कदम भी बढ़ाएंगे ना, भगवान निश्चित रूप से कृपा करेंगे और ये शाश्वत सत्य है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 57 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।